એલિયન, મંગળયાન, ચંદ્ર પરની સફર આ બધા શબ્દો સામાન્ય વ્યક્તિના મનમાં કુતૂહલતા જન્માવે છે. પછી ભલે ને એ વિજ્ઞાનનો વિદ્યાર્થી ન હોય. દરેક વ્યક્તિ અવકાશના વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના પ્રયોગને જાણે એટલા માટે જ ઉજવાય છે વર્લ્ડ સ્પેસ વીક. 4 ઓક્ટોબરથી 10 ઓક્ટોબર એટલે વર્લ્ડ સ્પેસ વીક. તો આવો જાણીએ ઉલ્કાપિંડ શું છે અને તે પૃથ્વી પર ક્યાંથી આવે છે. मीटियोराइट वो पत्थर हैं जो अंतरिक्ष से पृथ्वी पर गिरते हैं और ये गिरते ही रहते हैं. हर साल करीब 1-2 हज़ार पत्थर पृथ्वी पर गिरते हैं, पर हम उससे कुछ ही इकट्ठे कर पाते हैं. कम से कम 50 ग्रहों से ये मीटियोराइट आ रहे हैं. एस्टेरॉइड से आते हैं मोस्टली, जिनको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं. कुछ मंगल ग्रह से आते हैं, कुछ चंद्रमा से आते हैं, बाहर कॉमेट की डेब्री से आते हैं. हम अरबों खरबों रुपए खर्च करते हैं चंद्रमा पे जाने के लिए और वहाँ से पत्थर लाने के लिए, मिट्टी लाने के लिए. मंगल ग्रह पर प्रयास हो रहा है, कहते हैं 2030 तक हम वहाँ से सैंपल ले आएंगे. पर प्रकृति जो है वो अपने आप इन पत्थरों को हमारे यहाँ भेजती है कि हम जान सकें कि दूसरे ग्रह पे क्या है, वहाँ पर जीवन है या नहीं, वो कैसे बना, कब बना. और जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है आज सूर्यमंडल के बारे में, अपनी निहारिका के बारे में, अपने सूर्य के बारे में, वो सब मीटियोराइट से आई है. આ પથ્થરના નાના ટુકડા વેચાય છે એટલે તેની કિંમત પણ હોય છે, એટલું જ તેનું મહત્વ પણ હોય છે. अगर उसका वैज्ञानिक परीक्षण हो जाए और हमें पता चल जाए कि वो कहाँ से आए हैं, तो उसकी वैल्यू जो है वो लाखों गुना बढ़ जाती है. आपको पता ही होगा कि अमेरिका में जहाँ ये मीटियोराइट रखने की स्वतंत्रता है, वहाँ 1 ग्राम के कभी $200, कभी $2000 तक मिलते हैं. एक मीटियोराइट की मैं बात करूं जो मुकुंदपुरा गांव में 2017 में गिरा था, जयपुर के पास. उसमें हमको अमीनो एसिड मिले. अमीनो एसिड आपको पता है कि उससे जैविक कोश बनते हैं. जो सेल जिससे हमारी शरीर बना हुआ है वो उससे बनते हैं. ઉલ્કાપિંડ અંગે જે જાણકારી મળી છે તે જ જાણકારી લઈને નાસાનું યાન 2 વર્ષ પછી પૃથ્વી પર પહોંચશે. नासा एक क्षुद्र ग्रह है बेनू, एक एस्टेरॉइड है, वहाँ से सैंपल लेके आ रहा है. वो सैंपल कलेक्ट कर लिया है और वो वापस लेके यहाँ 2 साल में पहुँचेगा. बहुत बड़े मीटियोराइट गिरे हैं तो पृथ्वी पे सब जीवों का नाश हो सकता है, जिसको हम प्रलय कहते हैं, वो हो सकता है. 65 मिलियन ईयर्स एगो, आपको पता है, एक 10 किलोमीटर साइज का ग्रह आके पृथ्वी से टकराया था. वो टकराया था गल्फ ऑफ मैक्सिको में और उससे करीब 75% प्रजातियों का सर्वनाश हो गया. उसको हम मास एक्सटिंक्शन कहते हैं. આપણે જેને નાના પથ્થરના ટુકડા માનીએ છીએ એ જીવનની ઉત્પત્તિ અને વિનાશ માટે કેટલા મહત્વના છે અને તેને કઈ રીતે ઓળખવા. ये हमको जीने में भी मदद करता है बाहर से कंपाउंड लाके. और ऐसी धारणा है कि जीवन की उत्पत्ति मीटियोराइट द्वारा ही पृथ्वी पर हुई. करीब 2000 बड़े बड़े एस्टेरॉइड पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं. इनको हम नियर अर्थ ऑब्जेक्ट कहते हैं. इसमें कोई ना कोई कभी न कभी तो गिरने ही वाला है. मीटियोराइट पहले आने के पहले एक मीटियर ट्रेल दिखती है आकाश में, बहुत ब्राइट, आग जलती हुई दिखती है, आग का गोला. उसको हम फायरबॉल बोलते हैं अंग्रेजी में. वो आग का गोला आके कहीं गिरता है, वहाँ पर एक खड्डा या क्रेटर बनाता है. तो अगर कोई आग का गोला आता हुआ दिखाई दे तो अगर हम 10-15 जगह से उसको देख लें तो वो पता चलेगा कहाँ गिरा है. वहाँ जाना पड़ेगा. वहाँ पर आपको या तो खड्डा दिखेगा कोई या कोई पत्थर दिखेगा. इससे पता चलता है मीटियोराइट है.
ऊपर काली क्रस्ट होनी चाहिए, उसकी शेप अलग होती है, भार होता है, इसका डेंसिटी जो है वो करीब 3.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। जब मीटोराइट आपके सर से ऐसे गुजरेगा तो दो तरह की आवाज़ें आती है। एक तो हिसिंग साउंड, जैसे कोबरा फुंकार मारता है, ऐसी आवाज़ आती है, तो इसका मतलब वो आपके ऊपर से गुजरा है। और एक आती है एक्सप्लोजन की, जैसे बॉम्ब फटा हो। આપણી આસપાસ વર્ષે હજારો ઉલ્કાપિંડ આવીને પડે છે, જેની જાણકારીના અભાવે તેમાંના જૂજ અવશેષો વૈજ્ઞાનિકો સુધી પહોંચે છે. જો સામાન્ય જનતા તેમાં રસ લઈને તેને વૈજ્ઞાનિકો સુધી પહોંચાડે તો આપણું ખગોળશાસ્ત્રનું જ્ઞાન વધુ સમૃદ્ધ થઈ શકે છે. ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત માટે અમદાવાદથી લક્ષ્મણ રાજપૂત સાથે અસ્મિતા દવેનો રિપોર્ટ.